सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चेनमू ने मोलिंग को कैद किया हुआ था ताकि वो लिनडोंग से एशियन की को हासिल कर सके, पर लिनडोंग ने भी प्लान बनाया और तांग पेंग और उसके साथियों को पकड़ लिया, जिससे चेनमू को विवश होकर मोलिंग को उसे सौंपना पड़ा। पर वो किसी भी कीमत पर एशियन की को हासिल करना चाहता था, जिससे उसने लिनडोंग को बैरियर एक्टिवेट करके रोक लिया। पर लिनडोंग सेलेस्टियल सिंबल मास्टर बन गया था, जिससे उसने उसे आसानी से हरा दिया। तांग पेंग और बाकी पेटिशनर ने भी उस पर अटैक करने की कोशिश की, पर लिनडोंग ने एक अटैक में ही उसे ढेर कर दिया था। अब वहां चेनमो का बिग ब्रदर शी जुआन आ गया, जिसने लिनडोंग को एक अटैक से दूर कर दिया। लिनडोंग परेशान होता है कि वो एक फर्स्ट निर्वाणा रियल्म में है। शी जुआन कहता है कि मैं कब से यहाँ मौजूद हूँ, मैं देखना चाहता था कि तुम में कितनी काबिलियत है, इसीलिए मैंने अपना ओरा छिपाया रखा, पर तुमने मेरे होने का पता लगा लिया। वाकई तुम में काफी अच्छा कौशल है। और वो वापस से अटैक करने आता है तो लिनडोंग अपने बोन स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और उसके अटैक से बचने लग जाता है, पर वो काफी पावरफुल होता है। उसके एक अटैक से ही वो पूरी जगह कांप रही थी। लिनडोंग परेशान हुआ समझ जाता है कि मैं आसानी से इसका सामना नहीं कर सकता। वो मोलिंग से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो जियोयान के साथ वहाँ से निकल जाता है। लिनडोंग अब अपनी विंड एंड थंडर सील का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करने लगता है, तो शी जुआन भी उस पर पावरफुल अटैक करता है। इससे एक तेज स्पॉट होता है और लिनडोंग भी अब वहां से भागने लग जाता है। शी जुआन उसके पीछे जाता है और पूरी वैली में ही विस्फोट करने लगता है। जियोयान और मोलिंग भी लिनडोंग के साथ ही भाग रहे होते हैं। वो शी जुआन के अटैक से बच रहे थे। शी जुआन कहता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर आज मुझसे बच नहीं सकते, और वो अपने अटैक को और ज्यादा फियर से कर देता है। लिनडोंग फास्ट होने से सभी अटैक से बच रहा था, पर जियोयान को एक अटैक लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। लिनडोंग ये देखकर परेशान होता है। शी जुआन के पहाड़ पर अटैक करने से उन दोनों पर पत्थर गिरने लगते हैं। लिनडोंग उन दोनों को हटने को कहता है, पर वो संभल नहीं पा रहे होते हैं, इसीलिए लिनडोंग अपनी मेंटल पावर से उन अटैक को रोक लेता है और उन अटैक को शी जुआन के ऊपर करके उससे कॉम्बैट फाइट करने लग जाता है। शी जुआन अपनी डीमन माउंटेन क्रशिंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है। लिनडोंग भी होली एलिफेंट कोलैप्सिंग हेवन स्ट्राइक को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, पर उन दोनों की टेक्निक नष्ट हो जाती है और अब शी जुआन लिनडोंग पर पावरफुल पंच अटैक करने आने लगता है, जिससे अब लिनडोंग अपने डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो शी जुआन के अटैक को रोक लेता है। शी जुआन कहता है कि वाकई तुम्हारी पावर काफी अच्छी है, पर तुम्हारी किस्मत बुरी है जो आज तुम्हारा मुझसे सामना हुआ। और वो पावर बढ़ाकर लिनडोंग की एप बॉडी को नष्ट कर देता है, जिससे लिनडोंग काफी दूर जाकर गिरता है और बहुत सारे पत्थरों के नीचे दब गया। मोलिंग और जियोयान को उसकी काफी फिक्र होती है। शी जुआन खुश हो रहा था कि उसने लिनडोंग को घायल कर दिया, पर तभी ऊपर आसमान में मौसम बिगड़ने लगता है और नीचे मौजूद पत्थरों में से भी लिनडोंग बाहर निकल आया। वो अपने प्रिजन एवन फिंगर के 5 फिंगर मुंह से उस पर अटैक करता है। शी जुआन उस अटैक को रोकने लगता है, पर उसे काफी प्रॉब्लम होती है और अब लिनडोंग अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसे शी जुआन रोक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। लिनडोंग भी इससे काफी कमजोर हो जाता है। मोलिंग और जियोयान उसके पास आते हैं। मोलिंग पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम निर्वाणा रियल्म के स्ट्रॉन्ग पेटिशनर को भी हरा सकते हो। लिनडोंग कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि यह सब इतना आसान नहीं होगा। शी जुआन वापस बाहर निकल आता है। उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। वो कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास इस तरह की टेक्निक होगी। वास्तव में आज तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अपने डीमन अवतार हेवन शेकिंग सील को एक्टिवेट करता है, जिससे एक जायंट स्टोन हैंड के साथ एक डीमन बॉडी बाहर आ जाती है। उसकी पूरी बॉडी आग से बर्न हो रही थी। शी जुआन उस बिस्टे को उन पर अटैक करने भेजता है। लिनडोंग तेजी से आगे जाकर अपनी डेवरिंग सिंबल को एक्टिवेट करके उस पूरे डीमन बिस्टे को ही निकलने लगता है। शी जुआन इस एबिलिटी को देखकर परेशान होता है। लिन डियाओ कहता है कि तुम्हारा इस निर्वाणा रियल्म के स्ट्रॉन्ग पेटिशनर से कोई मैच नहीं, तुम्हें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। लिनडोंग अब एशियन की को बाहर निकालता है और उसकी मदद से एक पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसमें वो मोलिंग और जियोयान को आगे भेजता है। यह देखकर शी जुआन अपने अटैक को और फियर से अटैक करने लगता है, जिससे लिनडोंग का अटैक कमजोर पड़ने लगता है, पर वक्त रहते वो उस पोर्टल से निकल जाते हैं, जिससे शी जुआन उसे रोक नहीं पाता। वो हैरान था कि मैंने आज तक इतनी अजीब तरह की पावर नहीं देखी। वो पोर्टल उस यान सिटी में खुलता है जहाँ वो तीनों गिर जाते हैं। लिनडोंग भी हैरान होता है क्योंकि उस एशियन की के सील का इस्तेमाल करना नहीं आता था। वो मोलिंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जियोयान काफी कमजोर पड़ जाता है और नीचे गिर जाता है क्योंकि उस पर एक सील लगी हुई थी, क्योंकि जब वो निकल
रहे थे तब शी जुआन ने जियोयान पर एक प्रिंट अटैक कर दिया। लिंडोंग परेशान हुआ क्योंकि उस सील से जहर जियोयान की पूरी बॉडी में फैल रहा था और अब जियोयान अपने छोटे रूप में बदल जाता है। मोलिंग कहता है कि हमें पहले यान सिटी के अंदर चलना चाहिए, फिर हम जियोयान को ठीक करने का कोई तरीका खोजेंगे। लिंडोंग उसकी बात मान लेता है। वो दोनों यांग सिटी के अंदर जाने लगते हैं। वहीं अब चेनमू और बाकी सभी डिसेबल सीनियर ब्रदर शी जुआन के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि वो लड़का लिंडोंग कहाँ है। शी जुआन बताता है कि उसने एशियन की के टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का इस्तेमाल किया और बचकर भाग निकला। उन्हें विश्वास नहीं होता कि शी जुआन इतने पावरफुल निर्वाणा रियल्म के पेटिशनर होने के बावजूद उसे नहीं पकड़ पाए। वो सभी से माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब हमारी वजह से हुआ, हमें पहले ही आपको बुला लेना चाहिए था। शी जुआन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। लिंडोंग जिन मेथड्स का इस्तेमाल करता है वो काफी अजीब थे, पर अब उसने एशियन की को ले लिया, इसीलिए हम उसे जाने नहीं दे सकते। चेनमू कहता है कि हम उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते। शी जुआन कहता है कि तुम चिंता मत करो, भले ही वो कहीं भी चला जाए पर मैं उसे ट्रैक कर लूंगा क्योंकि मैंने उस पर ट्रैकिंग मार्क छोड़ दिया है। वहीं लिंडोंग जियोयान का इलाज करने की कोशिश कर रहा होता है पर जियोयान की हालत में सुधार नहीं हो रहा था, जिससे वो परेशान होते हैं। डियाओ जियोयान की बॉडी को देखने लगता है और वो लिंडोंग को बताता है कि उस फर्स्ट निर्वाणा रियल्म के स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का अटैक कोई आम अटैक नहीं था, इसीलिए हम अपने नॉर्मल तरीके से इस बेवकूफ जियोयान को बचा नहीं सकते। लिंडोंग पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। डियाओ सोचकर बताता है कि हमें इस टाइगर को बचाने के लिए इसकी ब्लड लाइन का एक बिस्ट ढूंढना होगा जिसके एसेंस ब्लड को ये रिफाइन करके ठीक हो सकता है। यही एक मौका है जिससे ये अपने गाँव को ठीक कर पाएगा। लिंडोंग सोच में पड़ जाता है। डियाओ बताता है कि डीमन रॉक सिटी में रॉक डायनेस्टी के डिसिपल माइटी अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर को पकड़ने जा रहे थे। लिंडोंग कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि इन दोनों की ब्लड लाइन एक ही है। डियाओ हमें जवाब देता है और बताता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी से उस जंगल में जाना होगा वरना इस बेवकूफ टाइगर की जान खतरे में पड़ जाएगी। और अब लिंडोंग बाहर आ जाता है जहाँ मोलिंग उसका कब से इंतजार कर रहा था। वो लिंडोंग के पास आकर पूछता है कि जियोयान की हालत अब कैसी है। लिंडोंग निराश होता है जिससे वो समझ जाता है कि उसकी जान को खतरा है। लिंडोंग बताता है कि एक रास्ता है, मुझे डीमन बिस्ट फॉरेस्ट में जाना होगा। मोलिंग परेशान हुआ कहता है कि वो जगह तो डीमन रॉक सिटी के पास ही है, इसीलिए वहाँ जाना काफी खतरनाक होगा। लिंडोंग कहता है कि मुझे जियोयान को बचाने के लिए वहाँ जाना ही होगा। मोलिंग ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लिंडोंग ये कहते हुए मना कर देता है कि ब्रदर तुम्हें चोट लगी है, आपको यही सिटी में रहकर आराम करना चाहिए। मोलिंग उसकी बात मान लेता है और अब लिंडोंग एशियन की मदद से एक पोर्टल ओपन कर लेता है। मोलिंग उसे कहता है कि तुम्हें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा और अब लिंडोंग वहाँ से निकल जाता है। वो उसी जगह पर टेलीपोर्ट होता है जहाँ उसने शी जुआन से फाइट की थी। वो समझ जाता है कि ये एशियन की हमें उस जगह पर ही ट्रांसफर कर सकती है जिस जगह पर पहले हम गए हो। डियाओ कहता है कि इस एशियन की के साथ हमारे लिए ट्रेवल करना काफी आसान होगा। इस जगह से डीमन बिस्ट फॉरेस्ट ज्यादा दूर नहीं है। अब वो दोनों जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उस बिस्ट फॉरेस्ट में आ जाते हैं। अब उन्हें माइटी अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर की तलाश थी। डियाओ सुनकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। लिंडोंग पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। डियाओ कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो लॉर्ड डियाओ के नाक से बच सके और अब वो लिंडोंग को माइटी अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर की तरफ लेकर जाने लगता है। वो दोनों एक जगह पर आते हैं जहाँ उसके पैरों के निशान थे। डियाओ कहता है कि वो माइटी अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर इस जगह के आसपास ही होना चाहिए। लिंडोंग को फुटप्रिंट से उसकी पावर का एहसास हो जाता है कि उससे निपटना आसान नहीं होगा। तभी उस जगह पर किसी के आने की आहट होती है। लिंडोंग बोन स्पीयर निकाल कर लड़ने को तैयार हो जाता है। वो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर उस तरफ आ रहा था पर लिंडोंग को पता नहीं होता कि वो किस तरफ से आ रहा है, इसीलिए वो और डियाओ काफी केयरफुल रहते हैं। तभी अचानक वो माइटी अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर उस पर अटैक कर देता है। लिंडोंग उसके अटैक से बच जाता है। वो तेजी से रोर करने लगता है। डियाओ परेशान हुआ कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह टाइगर फर्स्ट निर्वाणा रियल्म में होगा। इससे निपटना उस सी जुआन से निपटने जैसा है, तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। वो माइटी अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर अब तेजी से उस पर अटैक करने आता है। लिंडोंग उस पर स्पेयर स्लेश से अटैक करता है पर वो उससे आसानी से बच जाता है और लिंडोंग पर एक छलांग लगाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।